नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने प्रिंटिंग के मालिक शंकर को हिरासत में ले लिया है। आरोपी शंकर ने बताया कि हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी उनके पास 20 पोस्टर के प्रिंट लेने के लिए आया था। पूरे मामले पर न्यूज 18 ने आरोपी शंकर से बातचीत भी की तो हिरासत में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को ले लिया गया है। आपत्तिजनक पोस्टर छापने का आरोप सीधे सीधे यहां पर लग रहा है। तो कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। आरोपी शंकर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक जिन पर इन आपत्तिजनक विवादित पोस्टर को छापने का आरोप लगा है, फिलहाल इस वक्त गिरफ्त में है। आपत्तिजनक पोस्टर छापने का ये संगीन आरोप शंकर पर लगा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रिंटिंग प्रेस के मालिक जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर लाल रवानी। शंकर, हयात जफर हाशमी कब आए थे आपके पास? पहली तारीख की रात में। क्या बोला था उन्होंने आपको? पोस्टर छपने हैं, 20 पोस्टर निकाल दीजिए। उसको कहीं ऑफसेट में छपे होने होंगे, इसलिए सैंपल लेके वो 20 पोस्टर ले गया। उन पोस्टरों पर क्या लिखा था? बंदी का कुछ मैसेज था। असल में रात का टाइम था, हम भी घर निकल रहे थे तो तुरंत छाप के दे दिया। तब मैंने भी नहीं सेव किया। और कितने पैसे आपको मिले थे? 200 रुपये के। 200 रुपये मिले? 200 रुपये। अभी पुलिस ने क्या कहा आपको? अभी पुलिस ने तो कुछ नहीं बोला। पुलिस ने बस आपको हिरासत में ले लिया गया? में कल से ले रखा है। कल से हिरासत में? कल से। क्या कोर्ट में पेशी की भी बात पुलिस ने कहा है आपसे? हाँ, तो हो सकती है, होएगी। कोर्ट में पेशी तो होएगी। और हयात जफर हाशमी आए थे तो आपको कुछ कहे वो? नहीं, कुछ नहीं। हमसे कोई वार्तालाप नहीं था उनका। शंकर, पहले से आप जानते थे आप हयात जफर हाशमी? एक बार आए थे विजिटिंग कार्ड बन ले करके, अब वो अपना मैटर बना के लाते थे। पेन ड्राइव में प्रिंट निकलवाया, चले गए। और इस बार दोबारा आए और उन्होंने दोबारा भी पेन ड्राइव में लाए, तुरंत निकलवाया, चले गए। तो कितने देर थे आपके यहाँ? 5 से 7 मिनट। रात में आए थे? कितने बजे? रात में 9:30। कितने तारीख को? कितने तारीख? पहली तारीख। तो आरोपी शंकर से बातचीत यहां पर हमारे सहयोगी अमित कर रहे थे। अमित, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। एक के बाद एक बड़े खुलासे कानपुर हिंसा मामले को लेकर हो चुके हैं और इन खुलासों से यह साफ जाहिर होता है कि किस तरह से साजिश के ये तार एक के बाद एक जुड़ते हुए नजर आए। आपने आरोपी शंकर से यहां पर बातचीत की है, क्या कुछ आपको लगता है कि अब वाकई ये दलील गले से नीचे उतरती है कि रात का वक्त था, मैं घर जा रहा था इसलिए देखा नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया और ये आपत्तिजनक पोस्टर छाप दिए गए? देखिए सबीना, ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को अगर पूरा देखें तो एकदम साफ दर्शाता है कि योगी सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई थी और वो भी कानपुर में ये साजिश रची गई थी। और जब हमने शंकर से बातचीत की तो शंकर ने बताया कि रात के वक्त में जो मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी उनके पास पहुंचे थे एक पेन ड्राइव लेकर के कुछ पोस्टर्स निकालने के लिए। और उसके बाद जो हुआ उसका पोस्टर जो है कानपुर पुलिस ने जारी किया है। 40 बड़े पोस्टर्स यहाँ पर आरोपियों के पोस्टर जारी किए गए हैं और ये 40 आरोपियों में से 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब से ये पोस्टर लगे हैं खुद कानपुर वासी पुलिस को फोन करके जानकारी देते हैं इन पोस्टर्स के बारे में और उसके बाद पुलिस जो है जाकर गिरफ्तार करती है और पिछले 24 घंटे में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये यतीम खाना इलाका है और यहीं से वो हिंसक भीड़ जो है वो निकली थी यतीम खाने इलाके से और यहाँ से सीधे सद्भावना चौकी की तरफ गई और सद्भावना चौकी से आगे नई सड़क की तरफ गई और उसके बाद वो हिंसा की तस्वीरें जो विजुअल्स हमने देखे थे, जो दर्शकों को दिखाए थे। सबसे बड़ी बात जो शंकर प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है वो जो हिरासत में लिया गया, उसने कहा कि उसको रात को आए थे मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसे एक पेन ड्राइव दिए और कहे कि 20 पोस्टर निकाल दो और बताया ये जा रहा है दोपहर बाद हयात जफर हाशमी ने कानपुर के ही होटल में एक बैठक की थी, एक मीटिंग की थी जिसमें कई लोग उसमें देखे जा सकते हैं। जो भड़काऊ बातें कही गई थी और जिस तरीके से हयात जफर हाशमी ने बिल्कुल ये वो गिरफ्तारियां हैं, वो खुलासे हैं जो कि कानपुर हिंसा पर बहुत कुछ आने वाले वक्त में और पर्दाफाश करते हुए नजर आते हैं। कानपुर हिंसा केस पर एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के एक और आरोपी ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल कल शाम को ही पुलिस ने 40 आरोपियों का एक पोस्टर जारी किया था जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिसमें सभी की तस्वीरें थी। ये वो सभी आरोपी हैं जो कि कानपुर हिंसा में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनके हाथों में ये पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे। जिसके बाद कुछ देर बाद ही आरोपी ने खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में तेजी से दबिश दे रही है, जगह जगह दबिश डाली जा रही है ताकि एक एक आरोपी को गिरफ्त में लिया जा सके। कानपुर पुलिस ने शहर भर में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिंसक झड़प में शामिल 40 संदिग्धों के ये पोस्टर लगाए हैं जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं।
लोगों से संदिग्धों की तलाश की अपील की है कि अगर आप किसी को भी जानते हैं, किसी पर भी शक है, तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दी जाए। तो कानपुर में 3 जून को बाजार बंद कराने को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। और हमारे सहयोगी अमित सिंह लगातार हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ कहा जा सकता है? एक एक आरोपी को गिरफ्त में लेना एक बड़ी चुनौती भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिस तरह से ये भी निकलकर सामने आया कि बाकी जिलों, बाकी शहरों को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, कितना जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द ये सभी गिरफ्त में आए? जी हाँ, बिल्कुल शबीरा, बड़ी चुनौती है ये कानपुर पुलिस के लिए। और इस कानपुर पुलिस के इस चुनौती में बहुत ज़्यादा जो है कानपुर वासी जो है उनको सहयोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो ये 40 पोस्टर्स लगाए गए हैं यहाँ पर, इन 40 पोस्टर के बारे में जानकारी खुद जो ये मोबाइल नंबर यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं पोस्टर्स के नीचे 9454403715, इन पोस्टरों पर खुद इस मोबाइल नंबर पर खुद कानपुर वासी फ़ोन करके पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, 1 तारीख को हया जफर हाशमी रात को गया और वो बंदी का पोस्टर्स 20 पोस्टर छपवाने के लिए गया था। वहीं 1 तारीख को दोपहर या दोपहर बाद जो है हया जफर हाशमी उसने एक मीटिंग की थी, और मीटिंग की थी कानपुर के एक होटल में। और उस होटल में कई लोग मौजूद थे, और उसमें कहा गया कि इस तरीके का प्रदर्शन करना है जो देश के सामने एक ऐसा पिक्चर रखा जाए कि प्रदर्शन किस तरीके से होता है। और जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक निकलकर सामने आया है वो इससे साफ झलकता है कि ये जो साजिश थी, ये बहुत बड़े पैमाने पर यह साजिश रची गई थी। 6 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त किए, और इन 6 मोबाइल फ़ोन से हजारों की संख्या में मैसेज, और तकरीबन 15,000 से ज़्यादा मैसेजेस भेजे गए थे। और केवल कानपुर में ही नहीं, कानपुर के अलावा लखनऊ और दूसरे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी इस तरीके से प्रदर्शन करने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। उनके साथ में आकर के आपने एक दिशा दिया और हौसला बढ़ाया, और हम अपने ओर से भी और पूरे भारत के जनजातियों की ओर से भी आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो लौटेंगे अमित, आपके पास जरूर लौटेंगे। मेरे सहयोगी अमित तफसील से यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी साजिश यहां पर रची गई थी, और किस तरह से एक के बाद एक तार, यानी कि परत दर परत ये खुलासे भी हो रहे हैं। उन्होंने खास बातचीत यहां पर की भी उस आरोपी शंकर से, जिन्होंने ये आपत्तिजनक पोस्टर यहां पर छापे थे। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी शंकर, जिससे पूछताछ भी यहां पर की जा रही है, ताकि एक और तार यहां पर खुल सके, एक और कड़ी यहां पर किस तरह से आई है। मेरे सहयोगी अमित यहां पर बता रहे थे कि किस तरह से ये 40 जो आरोपी हैं उनके लिए भी दबिश यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। कई टीमें यहां पर लगी हुई हैं। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। कानपुर में 3 जून को हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जून को 40 आरोपियों की ये तस्वीर जारी की, जो इस वक्त आपके सामने। फौरन इसके बाद आरोपियों के सरेंडर की भी खबर सामने आ गई, यानी कि थाने में जाकर देखिए किस तरह से आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपी इस बात से वाकिफ हैं कि जिस तरह से इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, कई एजेंसीज अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि वो खुद भी यहां पर सरेंडर कर दें। और अब आपको कानपुर हिंसा की कहानी चश्मदीद से ही सुनवाते हैं, जिन्होंने हिंसा को अपनी आंखों से यहां पर देखा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 2 शख्स, एक मनीष, दूसरा उमेश। मैं दोनों का घर आपको दिखा दूं, ये दोनों का घर है। और जो स्पॉट जहां से हिंसा शुरू हुई, यतीम खाने की तरफ से जो भीड़ आई थी, वो मैं सड़क आप देखना चाहेंगे तो वो सड़क है, और ठीक उसी सड़क पे कोने पे मनीष और उमेश का घर है। सीधे हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। जरा मनीष, उमेश, दोनों लोग आप लोग आगे आइए। उस दिन हमको बताइए मनीष, सबसे पहले आप कि पूरा वाकया आपने आंखों देखी। मैं खाना खा के घर से बाहर निकला था टहलने के लिए। ये 2:45-3 का टाइम था करीब लमसम। तो हम यहाँ पे खड़े हुए थे अपना। मुझे ये बताइए, यतीम खाना ये हुआ सद्भावना चौकी, इधर से भीड़ आई एकदम से हल्ला उल्ला करते हुए, नारेबाजी करते हुए, हाथे के तक आए। उन्होंने कहा बंद करो। मतलब यहाँ पर इस वक्त ये दोनों PSC की गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस दिन आप कहाँ थे? इस टाइम हम लोग बाहर बैठे थे, तो चंद लड़के, मतलब हम लोग 15 लड़के 16 लड़के हो गए, दुकान हम लोग बैठे थे। उन लोग हजारों को तादाद में इधर उस पट्टी से जा रहे थे। तो एक लड़का था रुमाल बोले, इसके इशारे करके बुला रहा था साइड गेट की तरफ, इधर आओ। कुछ बदतमीजी करने लगा हम लोगों से। तो हम लोगों ने ये क्या कर रहे हो, आप लोग अपनी बंदी करिए।
तो हिंसात्मक तस्वीर किस तरह से लगातार सामने आई है, इसके अलावा मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ कहा जा सकता है? जिस तरह से आरोपी खुद ब खुद सरेंडर करते हुए नजर आते हैं, वो ये बता रहा है, वो ये तस्वीर यहाँ पर सामने रखती है कि कितनी गंभीरता के साथ प्रशासन, पुलिस विभाग, एजेंसीज इस मामले को ले रही है। ये खौफ यहाँ पर उन आरोपियों में नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल सबीना। और देखिए, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इस वक्त पुलिस जो है वापस कानपुर शहर के उस हिस्से, यतीम खाना, परेड चौराहा, नई सड़क, उस वहाँ पर नॉर्मलिटी लाए जिस तरीके से पहले होता था। और यही वजह है कि पुलिस जो है लगातार हर कोने पे मौजूद है, लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर है। तो पहले जैसी स्थिति लाए, दुकानें खुले, लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने रोजमर्रा के जीवन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो जाके दुकानों से खरीदे, अपने ऑफिस से जाए। तो ये पुलिस पूरी इसकी तैयारी कर रही है। इसी वजह से लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और ये भी बात अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है सामने फंडिंग के मामले पर कि पीएफआई का रोल किस तरीके से है। हाँ, ये जरूर है कि हयात जफर हाशमी के पास से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और वो इशारा कर रहे हैं इस तरफ कि पीएफआई के से जुड़ी कुछ संस्थाएं हैं, उनसे लगातार वो टच में था अब हयात जफर हाशमी। इसके अलावा जिस तरीके से कबूलनामा है हयात जफर हाशमी का, और उसने कबूल किया हयात जफर हाशमी ने कि वो इस तरीके का प्रदर्शन करना चाहता था कानपुर में, जिससे कि एक पूरे देश के सामने एक पिक्चर जाए। और जो हिंसा हुई उसके बाद हिंसा में जो आरोपी हैं, ये 40 तस्वीरें जो हैं, ये 40 सीसीटीवी, और किस तरह से चप्पे चप्पे पर ये पोस्टर्स यहाँ पर 40 आरोपियों के लगाए गए हैं ताकि एक एक आरोपी को गिरफ्त में लिया जा सके। इस वक्त की एक और बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा दें कि पुलिस ने अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 12 लोगों को तो पिछले 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने न्यूज 18 को बताया कि सीसीटीवी के आधार पर मामले में गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये अब तक की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि 50 गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी हैं। कानपुर हिंसा जिस तरह से भड़की और जिस तरह से एक के बाद एक कई खुलासे अब तक इस पूरे मामले को लेकर हो चुके हैं, आरोपियों पर जिस तरह से अब कार्रवाई यहां पर की जा रही है, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि किस तरह से हिंसात्मक आग फैलाने की ये नापाक कोशिश यहां पर की जा रही थी। गिरफ्तारियां यहां पर हो रही है, चप्पे चप्पे पर अब वो पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं उन 40 आरोपियों की जिन्होंने माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की, देश का माहौल बिगाड़ने की यहां पर कोशिश की। कल 40 संदिग्धों की तस्वीर यहां पर जारी हुई, जो लगातार हमने आप तक पहुंचाई ताकि अगर किसी को भी पहचाना जा सके तो पुलिस विभाग को फौरन इसकी सूचना दी जा सके। कानपुर हिंसा का जिक्र कर रहे हैं तो अब तक 50 गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 12 आरोपी यहां पर गिरफ्तार की जा चुकी है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी, जिनसे खास बातचीत यहां पर न्यूज 18 ने की और न्यूज 18 को उन्होंने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर यह पूरी गिरफ्तारियां यहां पर की जा रही हैं। कुल आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया उनका आंकड़ा क्या पहुंच गया? देखिए, फिलहाल 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी जो अन्य लोग हैं उनको पहचानने का क्रम और गिरफ्तारियों का क्रम जारी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके माध्यम से बता दूं कि हम बड़े ही स्पष्ट नीति के साथ काम कर रहे हैं कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके फ़ोटो हैं, जिनके वीडियो हैं, हम सिर्फ उनको गिरफ्तार करेंगे और उनके इन्वॉल्वमेंट को जांचेंगे, कानून के हिसाब से काम करेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो पूछताछ के लिए लाए गए थे और भविष्य में भी लाए जाएंगे, जो निर्दोष हैं, जिनका कोई भी रोल नहीं है, जिनके फ़ोटोग्राफ्स नहीं पाए गए हैं, हम उनको पूछताछ करके जाने दे रहे हैं, जाने देंगे। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से कोई बेगुनाह परेशान ना हो और कोई दोषी बचने ना पाए। सर, जो पोस्टर कल लगाए गए थे उसके बाद आपने जब हमसे बात की थी तो आपने कहा था कि लोग विश्वास जताएं, उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। तो जो ये 12 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या आपको फ़ोन करके जानकारी दी गई, उनकी शिनाख्त लोगों ने बताया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन और अरेस्ट, ये एक चेन है और इसमें पोस्टर जारी करना एक उसका हिस्सा है। हमें डेफिनेटली उससे मदद हुई है और आगे भी आवश्यकता अनुसार हम फ़ोटो जारी करेंगे, प्रमाणों के साथ हम लोगों के सामने आएंगे और हम लोगों को कानून के सामने ले जाएंगे।
तो कानपुर ज्वाइंट कमिश्नर को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाएगा। पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जा रहा है, लेकिन जिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, उन्होंने कहा कि उसके पीछे आधार है, तथ्य है, सबूत है, यानी कि वो सीसीटीवी फुटेज, वो तस्वीरें जिसमें उनके हाथों में पत्थर नजर आ रहे हैं, जो इस हिंसा का, इस उपद्रव का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की अब तक गिरफ्तारी इसी आधार पर की गई है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। 3 जून को हिंसा के मामले में व्हाट्सएप ग्रुप बंद का ऐलान वापस लेने की बात पर जब ये पूछा गया तो ग्रुप मेंबर व्यापारी को पुलिस ने फटकार लगाई है। दरअसल बताया जा रहा है कि हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की पत्नी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है। इससे पहले जफर हयात की पत्नी अपने पति को बेगुनाह कह चुकी है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक और बड़ा खुलासा इसमें हुआ है कि जफर हयात की पत्नी खुद व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बंद को लेकर कई हजारों मैसेजेस जो हैं वो फैलाए गए, जिसमें ये पूरी साजिश यहां पर सामने आई है। तो ग्रुप की एडमिन के तौर पर जफर हयात की पत्नी खुद यहां पर सामने आई है, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिससे हजारों मैसेज सर्कुलेट किए गए, पहुंचाए गए एक दूसरे तक, ताकि ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आ सके, ताकि बंद की जो ये पूरी खबर है वो यहां पर आगे तक फैल सके। इसे लेकर पत्नी खुद ही अब कटघरे में है। पत्नी यानी कि जफर हयात की पत्नी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन पाई गई है। और देखिए सीसीटीवी का ये हिंसात्मक जो वीडियो सामने आया है वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता हुआ दिखाई देता है। इस बात का जीता जागता सबूत है कि किस तरह से एक शांत शहर को अशांत बनाने की नापाक कोशिश सामने आई, वो मंसूबे सामने आए, जहां पर पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए ये नजर आए, वो तोड़फोड़ की गई, जिससे देश का माहौल खराब होता हुआ नजर आया। अब तक 50 गिरफ्तारी हो चुकी है, 40 आरोपियों के वो पोस्टर सामने आ चुके हैं, एक एक की तस्वीर यहां पर सामने आई है जिनके हाथों में पत्थर है, जो इस पूरे उपद्रव में शामिल हैं। आरोपी हयात जफर हाशमी की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ भी लगातार जारी है। और इस पूछताछ की सबसे बड़ी वजह है कि जिस बंद का जिक्र किया जा रहा है उसका मेन मास्टरमाइंड यही आरोपी हयात जफर हाशमी बताया जा रहा है। और जिस व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र हम कर रहे हैं, जिससे बंद के संदेश को कोने कोने तक इन्होंने फैलाने की 16,000 से भी ज्यादा मैसेजेस जो सिर्फ लखनऊ से 6 नंबर्स के जरिए किए गए, उसकी एडमिन जो है वो जफर हयात की पत्नी खुद बताई जा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी और जरूरी खबर। कानपुर हिंसा मामले में आरोपियों के पोस्टर लगने के बाद अब तक 4 आरोपियों की हुई पहचान। पोस्टर में दिखे 13 और 31 नंबर के आरोपी हुए गिरफ्तार। कानपुर हिंसा के 40 आरोपियों के पोस्टर जारी। आरोपियों की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। कानपुर हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर। भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया के जरिए कानपुर में इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश। फेसबुक के जरिए हिंदू दुकानदारों से खरीदारी नहीं करने की अपील। हिंदुओं के दुकानों का बहिष्कार करने की अपील। कानपुर के अलावा राज्य के दूसरे जिलों में भी थी दंगा फैलाने की साजिश। इसके लिए भेजे गए थे 6 मोबाइल से 16,000 से ज्यादा मैसेजेस लखनऊ के नंबर से भेजे गए थे। राज्य में कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी। कानपुर में बाजार बंद के पोस्टर और बैनर्स छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस पर कार्रवाई। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शंकर को हिरासत में लिया। हिरासत में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक। कानपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की पत्नी से हो सकती है जल्द पूछताछ। पुलिस को हयात की पत्नी से कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। कानपुर में हिंसा वाले इलाके से मिले यूपी एटीएस को अहम सबूत। सड़क किनारे पड़े मिले हाथों से बनाए गए देसी बम। हयात जफर हाशमी के घर के पास रहने वाले लोग एटीएस के रडार पर। पुलिस पूछताछ के आरोपी हयात ने खोले कई राज। कहा देश को संदेश देने के लिए जानबूझकर 3 जून को किया था बवाल और हिंसा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही आरोपियों ने कर लिए थे अपने फोन ऑफ। कानपुर मामले के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल में मिले 141 व्हाट्सएप ग्रुप। बंद को लेकर चैटिंग भी मिली।
ग्रुप के सदस्य मार्केट बंद की फोटो लगातार ग्रुप में अपलोड कर रहे थे।